हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है प्लांट किंगडम चैप्टर का 6th और आखिरी वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म्स को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्लास 11 का इस चैप्टर में बहुत ही छोटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उतना ज्यादा बोला नहीं गया है कि इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो चाहिए वो यहीं पे तुमको मिल जाएगा। पहले देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का हैबिटेट कहाँ है। ये लिखा हुआ है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर लो हो या मीडियम हो या हाई हो, रेनफॉल कम हो, मीडियम हो या ज्यादा हो, ठीक है, तो हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेगा। अब एंजियोस्पर्म्स एकदम छोटा भी हो सकता है। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो उसका नाम है वुल्फिया। एकदम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, तो हाथ में लेने से एकदम छोटा छोटा दिखेगा। उसका अलग अलग पार्ट्स देखने के लिए, मतलब स्टेम, रूट, लीफ, ये सब देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इतना छोटा भी हो सकता है वुल्फिया। लार्ज साइज का भी हो सकता है। अगर हम लोग यूकैलिप्टस का बात करें, अगर हम लोग यूकैलिप्टस का बात करें तो यूकैलिप्टस 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, 100 मीटर तक भी लंबा हो सकता है, तो इतना बड़ा भी हो सकता है और वुल्फिया जैसा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, हर्ब्स हो सकता है, श्रब्स हो सकता है और ट्रीज तो हो ही सकता है। तो हर श्रब, ट्री, हर प्रकार का एंजियोस्पर्म हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर का बात करें तो ये तो मोस्ट डेवलप्ड डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जितना 5 जो डिवीजन है उसमें सबसे एडवांस्ड डिवीजन एंजियोस्पर्म है। तो ऑब्वियसली इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब रूट, स्टेम और लीफ के स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना होगा। अगले वाला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम लोग रूट, स्टेम और लीफ और फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या कोन्स देखने को मिलेगा? कोन्स नहीं मिलेगा। जो जिम्नोस्पर्म में था मेल कोन, फीमेल कोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा फ्लावर। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। मैं फ्लावर को लेके अभी आता हूं। मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट तो अभी तक हम लोग को पता चल गया होगा क्या है। स्पोरोफाइट ये लोग का मेन प्लांट बॉडी है, यानी हम लोग घर के बाहर जितने भी सारे पेड़ देखते हैं, आम हो, जामुन हो, जो भी हो, नीम का हो, वो सारे जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सब है उनका स्पोरोफाइट स्टेज यानी डिप्लॉयड फेज। ठीक है, इनका गैमेटोफाइट क्या है हम लोग आगे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब इसमें फ्लावर होगा। ठीक है, सपोज मैं एक फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूं, एक टिपिकल फ्लावर। ये रहा कैलिक्स, ये रहा कोरोला, ये रहा स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम, जो भी कहो, ये रहा पिस्टिल या गाइनोशियम। ठीक है, तो ये मैंने एक टिपिकल फ्लावर ड्रॉ किया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, टिपिकल फ्लावर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेड़ में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही मिलेगा, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो अभी मैंने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ड्रॉ किया जिसमें हम लोग का इस चैप्टर रिलेटेड काम का चीज कौन कौन सा है? ये है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसका एक पार्ट है, ये बेसिकली एंड्रोशियम का, जिसका हम लोग स्टैमेन कहते हैं। और ये है पिस्टिल, ये है पिस्टिल जो गाइनोशियम का पार्ट है ना, गाइनोशियम का पार्ट है। मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मैंने एक स्टैमेन को ड्रॉ किया। इसमें ये वाला पार्ट है फिलामेंट, ये वाला पार्ट है एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर के अंदर रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है?
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है मियोसिस प्रोसेस से बनता है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर। ठीक है, तो या पोलेन ग्रेन, स्पोर नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे पोलेन ग्रेन। ठीक है, तो पोलेन ग्रेन बना। इस पोलेन ग्रेन के अंदर रहता है एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म रहता है। ठीक है, 2 मेल गैमेट, 1 2, ये है मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट और ये है ट्यूब न्यूक्लियस। अभी इसके बारे में छोड़ दो। जो मेल गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये है मेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है एंथर के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम तो डिप्लॉयड है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट किसका पार्ट है, ये जो स्टेमेन मैंने ड्रॉ किया है, स्टेमेन किसका पार्ट है, स्टेमेन तो फ्लावर का पार्ट है ना, तो इसमें तो डिप्लॉयड होगा। फ्लावर कैसा है, डिप्लॉयड है। क्यों फ्लावर डिप्लॉयड है, क्योंकि ये तो पाया जाता है स्पोरोफाइट में। फ्लावर कहाँ होता है, फ्लावर तो स्पोरोफाइट बॉडी में होता है, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट बना। अभी आते हैं फीमेल स्ट्रक्चर पे, अभी हम लोग आते हैं फीमेल स्ट्रक्चर पे। फीमेल स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या रहता है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, है ना। ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। ओव्यूल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये गाइनोशियम या पिस्टिल कैसा है, डिप्लॉयड है। ओव्यूल के अंदर मियोसिस से क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एम्ब्रायोसैक। यहाँ पे बनता है ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक, मैं एम्ब्रायोसैक को बाहर मैं जूम करके ड्रॉ करता हूं। सपोज ये है एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक में रहता है 3, ये सेम कलर का होना चाहिए था, चलो हो गया। 3 रहता है एंटीपोडल सेल, 3 रहता है एंटीपोडल सेल। बीच में 2 ठो पोलर न्यूक्लियस रहता है, 2 पोलर न्यूक्लियस। इधर 1 ठो रहता है ओवम और उसके दोनों तरफ एक एक करके 2 ठो रहता है साइनर्जिड्स। तो ये 2 ठो है सिनर्जिड्स। सेंटर में क्या है, ये वाला ओवम। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायोसैक। ठीक से देखो, यहाँ पे सब हैप्लॉइड है। ओवम भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड, एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड। तो ये जो एम्ब्रायोसैक बना, ये मियोसिस से बना, किसके अंदर बना, ओव्यूल के अंदर या फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एम्ब्रायोसैक बना, एम्ब्रायोसैक के अंदर है फीमेल गैमेट। ओवम फीमेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेट जिस पे रेडी होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं ना। तो एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग किसे कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे एम्ब्रायोसैक को। याद रहेगा, एम्ब्रायोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, याद रहेगा। मेल गैमेट किसके अंदर बना, पोलेन ग्रेन के अंदर बना। तो पोलेन ग्रेन को हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हम लोग कहेंगे, जरूर कहेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट है पोलेन ग्रेन, एकदम नहीं भूलना ये चीज। मेल गैमेटोफाइट है पोलेन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रायोसैक। यहां तक क्लियर है। अब पॉलिनेशन होगा, ये पोलेन ग्रेन
एयर के माध्यम से हो या पानी के माध्यम से हो या फिर किसी एनिमल की वजह से हो, पोलन ग्रेन जाके गिरेगा कहाँ पे? पोलन ग्रेन जाके गिरेगा स्टिग्मा में, फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब ऐसे करके अंदर जाएगा। फाइनली क्या होगा? पोलन ट्यूब एकदम एम्ब्रायो सैक के कांटेक्ट में आएगा और पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट चला जाएगा एम्ब्रायो सैक के अंदर, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग से, एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एग कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, है ना। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, फाइनली ये एम्ब्रायो ही बना देगा नया प्लांट। अब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके बना देता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब एक एक पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, तो जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस बना वो हो गया डिप्लॉइड। इसके साथ एक स्पर्म भी आके यहाँ पे फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियस का और एक स्पर्म का न्यूक्लियस। तो पोलर न्यूक्लियस N+N यानी डिप्लॉयड हो गया था डेफिनेटिव न्यूक्लियस में, और एक आ गया स्पर्म। तो ये ट्रिपल फ्यूजन की वजह से ये जो नया न्यूक्लियस बना, इसको हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्म। इसको हम लोग कहेंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा हुआ? ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म याद करो, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट से बना था एंडोस्पर्म, तो वहां पे एंडोस्पर्म था हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म था हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बना ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। यहां तक क्लियर है? अब ये देखो, ये जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होगा, यही चलते चलते मतलब इस हो गया फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा? ये जो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम है, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल क्या नेकेड है? नहीं, ओव्यूल है ओवरी के अंदर, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, है ना। तो अगर फ्रूट के अंदर सीड है, उसके अंदर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो क्या बाहर से हम लोग सीड को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बाहर से हम लोग सीड को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो फ्रूट के अंदर रहेगा, इसलिए ये लोग है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड था क्योंकि वहां पे ये ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं मिलता था, वो मेगास्पोरेंजियम स्पोरोफिल के ऊपर ओपन रहता था, उसके बाहर कोई ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये है एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट से कैसे गैमेटोफाइट बनता है? तो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है वो है पोलन ग्रेन, खाली आंख से नहीं दिखेगा। फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रायो सैक, खाली आंख से नहीं दिखेगा, एकदम शॉर्ट लिव्ड है ना। तो हम लोग जो लाइफ साइकिल देखते हैं एंजियोस्पर्म का, तो वो पूरा देर क्या रहता है? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइटिक स्टेज सिर्फ पोलन ग्रेन और एम्ब्रायो सैक, जो खाली आंखों से नहीं दिखेगा, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो कौन सा है? यह है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब पूरा ही डिप्लॉयड फेज। हैप्लॉयड फेज सिर्फ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में आता है, जो खाली आंख से नहीं दिखेगा। क्लियर? तो इसमें और कुछ ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एकदम छोटा एक ही पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने अभी जो बोला ये सब डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में दिया हुआ है। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर ओव्यूल्स आर नेकेड, जो मैंने कहा जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेकेड रहता है, उसके बाहर ओवरी फॉर्मेशन नहीं होता है। In the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. फूल के अंदर ये लोग बनता है। In angiosperms, the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. जो मैंने कहा हर जगह पे ये मिलता है। They range in size from the smallest Wolffia, इसका नाम याद रखना होगा, to the tall trees of eucalyptus, जो 100 मीटर तक या उससे ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं। They provide us with food, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, वो मोस्टली एंजियोस्पर्म से ही आते हैं। फॉडर यानी एनिमल्स का भी फूड के हिसाब से एंजियोस्पर्म यूज होता है। फ्यूएल, काठ को जलाने में हम लोग हेल्प करते हैं ना खाना पकाने के लिए, तो फ्यूएल के हिसाब से भी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन बनता है काफी सारा, एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। जो हम लोग फर्नीचर यूज करते हैं उसका जो वुड आता है वो मोस्टली किससे आता है? वो आता है एंजियोस्पर्म से, है ना।
जो लार्ज साइज ट्री होता है उससे आता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो क्लास में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स। डाइकोटिलेडोन्स यानी इसमें सिंगल कोटिलेडोन देखने को मिलेगा, सिंगल कोटिलेडोन डाइकोटिलेडोन इसमें डबल दो ठो कोटिलेडोन देखने को मिलेगा, और मोनो यानी वन, मोनो का मतलब वन, यहाँ पे सिंगल कोटिलेडोन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म हो गया। अभी इस चैप्टर के ऊपर मैं 3-4 सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, मैं सही आंसर वहां पे पिन कमेंट में दे दूंगा। नंबर वन लिख के उसको ऑप्शन ऐसे लिखना, 1A 2C ऐसा करके ऑप्शन कमेंट पे आंसर देना। इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस ऑकर्स इन, ब्रायोफाइट में मियोसिस कहां पे होता है? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी स्पोरेंजियम, ऑप्शन डी नन, कहीं पर भी नहीं। सही आंसर कमेंट सेक्शन में दो। क्वेश्चन नंबर 2, agar obtained from, agar किससे मिलता है? कारा, ग्रासिलारिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ठीक है, 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल, Which of the following division shows haplodiplontic life cycle? यहाँ पे जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 500 डिवीजन है। यहाँ पे 4 डिवीजन दिया गया है, इनमें से किस डिवीजन का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में ऑल्टरनेशन होगा? एल्गी ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन हैव बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस मेंबर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस डिवीजन में हम लोग होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों मेंबर ही देखेंगे, मतलब कुछ मेंबर होमोस्पोरस, कुछ मेंबर हेटेरोस्पोरस? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इन चारों सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दो। अगले किस विषय पर तुम लोग को वीडियो देखना है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर।